अच्छा, फर्स्ट थिंग वी स्टार्टेड ऑफ विद हमने फॉर्मूलाज किए थे, और फिर मैंने कहा था सारी इक्वेशंस जो है वो किसके साथ किसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करती हैं, एसिड्स और बेसिस के इर्द गिर्द, ठीक है। और उसके अंदर मैंने बताया था कि व्हाट्स एन एसिड, ठीक है। आई टोल्ड यू कि एसिड इज समथिंग दैट प्रोड्यूसेस H plus one ions, ठीक है। और it's a molecule that's going to release or give off H plus one ions, and there's a base. Base क्या होती है? वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होती है। It's something that accepts H plus one ions, ठीक है। मतलब वो अपने इर्द गिर्द इन्वायरमेंट से ना H plus one एक्सेप्ट करना शुरू कर देगी। So that's just a second. अच्छा, so that's what an acid and a base is. उनके हमने फॉर्मूलाज करने थे, और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि ये इंपॉर्टेंट होते क्यों हैं, ठीक है। वाई इज H plus one so important? I told you कि H plus one इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि you've got water molecules, those are important, क्योंकि वाटर मैंने कहा था कि हर जगह होता है प्लानट अर्थ में। सारे रिएक्शंस जो भी होते हैं ना वो वाटर के अंदर हो रहे होते हैं। वाटर जो था, इट ब्रेक्स डाउन एंड प्रोड्यूसेस टू आयंस, वन ऑफ देम इज H plus one, द अदर वन इज OH minus one। और जब भी कोई दो चीजें आपस में रिएक्ट कर रही हो ना, फॉर एग्जांपल एक्स एंड वाई आर ट्राइंग टू रिएक्ट विद ईच अदर, व्हाट हैपेंस इज कि उनकी इन्वायरमेंट जो है ना, दैट दे वुड बी सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स, एंड उनकी इन्वायरमेंट जो है ना, वो वाटर मॉलिक्यूल्स उनकी इन्वायरमेंट को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। इन वन वन वे दे गोइंग टू अफेक्ट इज के वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, दे वुड बी सराउंडिंग देम, थोड़े से वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन कर जाएंगे, दे वुड प्रोड्यूस H plus one एंड OH minus one, ठीक है। और अगर इन्वायरमेंट के अंदर ना H plus one और OH minus one की क्वांटिटी इक्वल होगी, तो दैट्स नोन एज अ न्यूट्रल सोल्यूशन, दैट्स नोन एज pH 7, ठीक है। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय न्यूट्रल सोल्यूशन। सुभान, ये क्लियर है? यस सर। अच्छा, फिर एसिड एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो कौन सा आयन प्रोड्यूस करता है? H plus one, ठीक है। उसके पास H plus one होते हैं, वो रिलीज करना शुरू कर देता है H plus one ions. So that is what an acid is. So the solution turns acidic when if you add, मतलब ये solution है आपके पास, अगर मैं इसके अंदर ना कोई एसिड का मॉलिक्यूल डाल दूं ना, तो एकदम से क्या होगा कि H plus one ions जो है वो सोल्यूशन में ज्यादा होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता करके क्या होगा, H plus one ions ज्यादा हो जाएंगे, तो दैट्स नोन एज एन एसिडिक सोल्यूशन। उसको कहते हैं कि pH इज लेस देन 7, ठीक है। और फिर एक तीसरा सोल्यूशन था which was our basic solution. बेसिक सोल्यूशन क्या करता था कि बेस H plus one ions कम कर देता था। सो इट्स अ मॉलिक्यूल दैट इज एडेड इन दिस कंटेनर, और वो एकदम से ना सारे H plus one रिमूव कर देता है। तो यहाँ पे ना H plus one ions की क्वांटिटी जो होगी वो क्या होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी, राइट। और OH ions की क्वांटिटी ज्यादा होनी शुरू हो जाएगी। तो हर रिएक्शन जो है ना वो एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट प्रेफर करता है। कुछ प्रेफर करते हैं कि उनके इर्द गिर्द ना H plus one और OH ions बराबर क्वांटिटी में हो। कुछ रिएक्शंस प्रेफर करते हैं कि H plus one ज्यादा हो, कुछ रिएक्शंस प्रेफर करते हैं कि OH ions ज्यादा हो, ठीक है। तो इसलिए ना सारे रिएक्शंस दुनिया में ना मोस्टली पानी के अंदर हो रहे होते हैं, आपके सेल्स के अंदर, आपके ब्लड के अंदर, एवरीवेयर देयर इज वाटर, और एवरी रिएक्शन हैज अ पर्टिकुलर प्रेफरेंस। इसलिए पीएच बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पीएच हल्की सी भी चेंज होगी ना, इन ये एक्स और वाई आपस में रिएक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी आपस में जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है ना, वो जरा सी भी चेंज होगी ना, तो उनका रिएक्शन जो है वो होना बंद हो जाएगा। सुभाष, ये सारा आइडिया क्लियर है? यस सर। अच्छा अब अच्छा अब ये कि तो एसिड्स होते कौन से मॉलिक्यूल्स हैं? देयर एनी मॉलिक्यूल दैट प्रोड्यूसेस, मतलब ये तो हम पहले ही कर चुके हैं, H plus one ions। तो मैंने क्या बताया था कि कौन H plus one ions प्रोड्यूस करता है? उसके पास H plus one ions होंगे तो वो प्रोड्यूस करेगा। तो ऑल एसिड्स हैव दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। ये हमने कल सारे फॉर्मूलाज लिखे थे, मेरे ख्याल कल सारे हमने लिखे थे ना। अच्छा, सर, उसके यस। सर आपने ऊपर लिखा था एसिड और बेसिस दोनों H+1 आयंस प्रोड्यूस करते हैं। हम्म, वो दो नहीं आए, कासिम और दूसरा। कासिम को देखे किधर है वो? हाँ, दूसरा नाम नहीं मुझे पता, ठीक है। अच्छा, सुभान का क्वेश्चन था, नहीं दोनों H plus one ions प्रोड्यूस नहीं करते, जो बेसिस होती हैं वो H plus one ions खत्म करते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं H plus one ions। ओ ओके।
ठीक है, मतलब वो उनको अगर कहीं डाल दोगे ना तो सारे एच प्लस वन अपने साथ अटैच करना शुरू कर देंगे, मतलब वो इन्वायरमेंट से ना एच प्लस वन खत्म कर देंगे, गेन करना शुरू कर देंगे। ठीक है, क्लियर है? यस सर। अच्छा, ये सारा मैंने कहा था इनके ना एसिड्स, एसिड्स बाय डेफिनेशन क्या है? इट्स समथिंग दैट प्रोड्यूसेस एच प्लस वन, राइट? और एच प्लस वन प्रोड्यूस कौन करता है? जिसके पास एच प्लस वन पहले से होंगे, फॉर्मूले के अंदर होंगे। तो इफ यू मेक एनी फॉर्मूला जिसके अंदर एच प्लस वन होंगे ना, दैट्स प्रॉब्ली एन एसिड। तो एच प्लस वन को किसी भी नेगेटिव आयन के साथ जोड़ दो ना, तो जो भी फॉर्मूला बनेगा ना, दैट इज मोस्ट लाइकली टू बी एन एसिड। ठीक है, क्योंकि वो मॉलिक्यूल जो होगा ना, इट्स केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एच प्लस वन आयंस। और वो इसलिए रिलीज कर सकता है क्योंकि उसके पास, रिलीज करे या ना करे दैट्स अ डिफरेंट इशू, लेकिन एटलीस्ट उसके पास एच प्लस वन आयंस पड़े हुए हैं। किसी को अगर चाहिए होगा ना तो वो दे सकता है, वो प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं वो बहुत आराम से एच प्लस वन देते हैं दूसरों को, और बहुत ज्यादा देते हैं, आयनाइज फुली करते हैं। ठीक है, और वीक एसिड जो होता है वो बहुत मुश्किल से एच प्लस वन देते हैं। ठीक है, तो ये सारे हमने फॉर्मूलाज किए थे, क्रिस क्रॉस करना है सिंपली। एच प्लस वन को किसी के साथ भी जोड़ना शुरू कर दो, वो एक एसिड बन जाएगा। ठीक है, आपको इन सारे एसिड्स के ना नाम वगैरह सारे पता होने चाहिए। ठीक है, उन सारों का नाम एक एक का पता होना चाहिए। अब ये कि मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रस एसिड, ठीक है, इन सारों के नाम पता होने चाहिए। फिर हमने एग्जांपल्स भी किए थे कि इर्द गिर्द ना आपके हर जगह एसिड्स होते हैं। ठीक है, फ्रूट्स वगैरह जो भी चीज़ें ह्यूमन बॉडी अमाइनो एसिड से बनी है, वो सारा मैंने कहा था कि एसिड्स। और हाँ, मतलब खाली ये लिस्ट नहीं है, इन्फिनिट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एनी मॉलिक्यूल दैट रिलीजेस एच प्लस वन दैट्स एन एसिड। ठीक है, और उनका वो पढ़ा था कि वो सावर टेस्ट होता है, बिटर होते हैं, करोसिव होते हैं, और लिटमस पेपर को रेड करते हैं। ठीक है, और फिर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का भी डेफिनेशन पढ़ी थी कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है वो आयनाइजेस कंप्लीटली एंड प्रोड्यूसेस मोर एच प्लस वन आयंस, और वीक एसिड जो है इट प्रोड्यूसेस फ्यूअर एच प्लस वन आयंस, वो आयनाइज पार्शली करता है। सुभान, ये सारा क्लियर है? ठीक है, आप लोग यस सर। ये एक ये सेकंड में लिख लूँ? ये मैं भेज देता हूँ। ठीक है, बोर्ड का लिंक ही भेज देता हूँ। वो ओके। इसके ऊपर ना एक सेकंड की तरह शेयर का, ये इसी के ऊपर ना ग्रुप के ऊपर ही दे दिया। ठीक है, अच्छा, ओके। एनीवेज, ये सारे एंड में ना मेमोराइज करने हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स, अच्छा, बेसिस पे हम आए थे, और बेसिस हमने बस स्टार्ट किया था। बेसिस के हमने फॉर्मूलाज करने थे कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बेसिक होते हैं। बेसिस में है कि बेसिस आर एनी मॉलिक्यूल दैट एक्सेप्ट्स एच प्लस वन आयंस। तो मैंने तीन की बात की थी, मैंने कहा था तीन आयंस होते हैं वो एच प्लस वन आयंस ना एक्सेप्ट करते हैं। वन इज दी ओ एच माइनस वन आयंस, कहीं पे भी ओ एच माइनस वन आयंस होंगे ना, वो एच प्लस वन को खींच के अपने साथ जोड़ लेंगे और वो वाटर बन जाएगा, तो सोल्यूशन में ना एच प्लस वन आयंस खत्म हो जाएंगे। ठीक है, और फिर मैंने कहा था कि एक ओ माइनस टू आयन होता है, वो भी बेस होता है, वो एच प्लस वन नजर आएगा, उसको अपने साथ जोड़ेगा और वाटर बना देगा। ठीक है, और एक मैंने कहा था कार्बोनेट आयन होता है। कार्बोनेट आयन में ना मैंने कहा था कि एक ऑक्सीजन होता है, वो एच प्लस वन को अपने साथ जोड़ता है और वाटर बना देता है, और पीछे ना दो ऑक्सीजन रह जाते हैं, तो दैट बेसिकली फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये तीन आयंस जो होते हैं ना, ये बेसिक होते हैं। और ये आयंस कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब एक नेगेटिव आयन के साथ हमेशा एक पॉजिटिव आयन होता है। ठीक है, तो मतलब ये जो ओ एच आयन होगा ना, इसके साथ कोई पॉजिटिव आयन होगा, ये जो ओ माइनस टू आयन होगा इसके साथ कोई पॉजिटिव आयन होगा, कार्बोनेट का आयन होगा तो उसके साथ कोई पॉजिटिव आयन होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीन आयंस, कोई भी कंपाउंड जिसके अंदर ना ये तीन आयंस है, दैट्स बेसिकली अ दैट्स गोइंग टू एक्ट एज अ बेस। इस वाले का हम लिख लेते हैं कि ये जो तीसरा वाला है ना, कार्बोनेट, दिस वन इज वीकली बेसिक, ये कोई इतना अच्छा बेस नहीं है, इतना स्ट्रांगली ये एच प्लस वन एक्सेप्ट नहीं करता, इट्स जस्ट वीकली बेसिक। ठीक है, और इसमें द अदर थिंग इज कि यहाँ पे मैं वही लिख लेता हूँ कि पॉजिटिव आयंस कौन बनाता है? पॉजिटिव आयंस बनाते हैं मेटल। ठीक है, मेटल हमेशा पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, तो बेसिस आर मेटल ऑक्साइड्स, मतलब मेटल के साथ ऑक्सीजन,
O-2 आए मेटल के साथ, या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड के मेटल पॉजिटिव आयन के साथ एक OH-1 लगाओ। एक और पॉजिटिव आयन है विच इज अमोनियम, जो हमने ऊपर वो लिस्ट के अंदर लिखा था। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, याद रखना कि दैट इज ऑल्सो बेसिक, कि NH4+1 होता है, तो उसके साथ ना आप OH-1 अटैच कर सकते हो, दैट्स गोइंग टू एक्ट एज अ बेस एज वेल। कार्बोनेट्स मैंने कहा था कि वीकली बेसिक होते हैं, तो यू हैव मेटल कार्बोनेट्स और अमोनियम कार्बोनेट। मतलब मेटल कार्बोनेट होगा Mg2+ है, CO3-2 है। अमोनियम कार्बोनेट हो सकता है अमोनियम, NH4+1 है, ये मतलब एग्जांपल्स हैं, ठीक है। और CO3 जो है वो उसका चार्ज -2 होता है, तो इट्स गोइंग टू बी NH4 ट्वाइस। कार्बोनेट्स वीकली बेसिक होते हैं, हाँ। हाँ, मतलब ये तीन आयंस जो है ना, ये तीन आयंस बेसिक है ना, वो जिस मर्जी कंपाउंड में ये तीन आयंस आएंगे ना, दैट्स गोइंग टू एक्ट एज अ बेस। बस ये कार्बोनेट वाला जो है ना, दैट्स अ वीक बेस। सर हाँ। वो अमोनियम कार्बोनेट में आपने NH4 बेस पे 2 लिखा है, तो जो कार्बोनेट है उसका -2 हट नहीं जाएगा? नहीं नहीं, वो तो देखो, वो क्रिस क्रॉस, हम इस क्रिस क्रॉस तो हम वो एक शॉर्टकट था ना, वो तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड इक्वल करने की कोशिश कर रहे होते थे ना। जी। मतलब कार्बोनेट आयन, मतलब उससे कार्बोनेट आयन तो चेंज नहीं हो रहा था, कार्बोनेट के ऊपर तो -2 ही था। ओवरऑल चार्ज 0 होगा, क्योंकि आपके पास दो +1s है, अमोनियम, और एक कार्बोनेट -2 है। ओके। मतलब वो जो हम क्रिस क्रॉस करते थे ना, उसका ये मतलब नहीं है कि हम ये 2 उठा के ना असल में इधर लगा रहे हो, ये 3 उठा के इधर लगा रहे हैं। वो तो बस एक शॉर्टकट था, एक ट्रिक थी, क्योंकि हम बैलेंस करने के लिए। कि एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, तो 2 एल्यूमिनियम होंगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स लॉस कितने होंगे? 6। ऑक्सीजन जो है ना, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, तो अगर 3 ऑक्सीजन होंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स गेन कितने होंगे? वो 6 होंगे। मतलब -2 चार्ज तो उसका वही का वही है, ठीक है। ओके। अच्छा, एनीवेज, तो ये क्लियर है कि ये तीन आयंस जो है ना, कभी भी आपको नजर आएंगे ना, आयंस खास तौर पे OH-1, O-2 और CO3-2, ये तीनों आयंस किसी भी फॉर्मूले में नजर आएंगे ना, दैट्स गोइंग टू बी अ बेस, ठीक है। ये कार्बोनेट वाला वीकली बेसिक होगा, बाकी दो जो है वो डेफिनेटली बेसिस होंगे। तो ये आपके पास, फोन प्लीज रख दो अब, ठीक है। नहीं, इसको बैग में रख लो तो ज्यादा बेहतर है, वरना फिर बार बार देखोगे आप। अच्छा, कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स जो है वो वीकली बेसिक है। नहीं, उसको उसको आप रख दो, वो डिस्ट्रैक्ट करेगा आपको। अच्छा, कार्बोनेट्स वीकली बेसिक है, OH-1 है, O-2 है, ठीक है, ये आपके बेसिस हैं। तो बेसिस हो गया, ठीक है। तो आपको पता लग गया कि एसिड्स कौन से हैं और बेसिस कौन से हैं, ठीक है। नाउ वी गोना मूव टुवर्ड्स इक्वेशन। अच्छा, इक्वेशन क्या होती है कि, एंड वी गोना स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, ठीक है, हम डायरेक्टली इक्वेशंस के ऊपर आ रहे हैं। और आपके पास काफी ढेर सारी इक्वेशंस जिनको हमने सीखना है कि किस तरह लिखना है। तो इक्वेशन नंबर वन इज कि इट्स अ मेटल रिएक्टिंग विद एन एसिड and it produces salt plus H2, ठीक है। that's our first reaction। अच्छा, this is our first reaction, metal plus acid, salt plus H2। एसिड्स की लिस्ट ऊपर लिखी हुई है सारी की सारी। तो सबसे पहला काम है अपने एक इक्वेशन बनानी है। हाउ डू यू कंस्ट्रक्ट दैट इक्वेशन?
मेटल पता होना चाहिए कि वो लेफ्ट साइड जो प्योर टेबल का ना वो सारा का सारा मेटल्स है, ठीक है। और पता होना चाहिए ग्रुप वन के ऊपर +1 चार्ज है, ग्रुप टू इज +2, और ग्रुप थ्री जो है वो इसी तरह +3 है। तो आई एम गोना टेक मैग्नीशियम, जो कि मेरे ग्रुप टू में मेटल है, उसको मैं किसी एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा? ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज HCl। वो ऊपर जो सारे के सारे एसिड्स लिखे हुए हैं, इनके नाम और फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, और ना सिर्फ फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, कौन कौन से आयंस मिलके वो एसिड बना रहे हैं वो भी पता होना चाहिए। कि अगर नाइट्रिक एसिड है तो उसमें H+1 है और NO3 माइनस, मतलब HNO3 है लेकिन H+1 है, और NO3 -1 है, ये दोनों आपस में मिलके वो एसिड्स बना रहे हैं, ठीक है। तो कमिंग बैक टू दिस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? HCl। अब बनेगा क्या? सॉल्ट बनेगी और H2 गैस। अब H2 गैस तो पहले ही लिखा हुआ है कि H2 गैस बनेगी, उसको आप पहले ही लिख लो, ठीक है। उसको वैसी आंखें बंद करके लिख लो, जब भी मेटल जो है ना वो रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो H2 गैस बनेगी बनेगी, ठीक है। और रिमेंबर कि H2 बनेगी, H3 नहीं होगा, H1 नहीं होगा, H2, ठीक है। हमेशा इसका फॉर्मूला H2 होता है। तो सॉल्ट का फॉर्मूला किससे बनता है? सॉल्ट बनती है, अच्छा, सॉल्ट हमेशा एक ही तरीके से बनती है कि एसिड जो है ना वो न्यूट्रलाइज हो जाए, ठीक है। सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन एसिड्स आर न्यूट्रलाइज। मतलब न्यूट्रलाइज का मतलब है कि एसिड खत्म हो जाए, ठीक है। तो ये HCl है। मुझे बताओ, इस HCl, ये HCl एक एसिड है, इसमें मुझे बताओ कि कौन सा आयन मैं खत्म कर दूं तो ये फिर एसिड नहीं होगा? मतलब ये एसिड है क्यों? क्योंकि ये कौन सा, इस पे कौन सा आयन है? H+1, राइट। क्योंकि इट्स केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग H+1 आयन्स, ठीक है। अगर मैं इस फॉर्मूले के अंदर H+1 खत्म कर दूं तो ये फिर एसिड रहेगा ही नहीं, क्योंकि एसिड का तो काम था कि वो H+1 आयन्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। सुभान ने, आप, इज दिस क्लियर? सर लास्ट पॉइंट रिपीट कर नहीं दें नहीं, मैं वो प्लीज। कह रहा हूँ कि सॉल्ट्स आर फाउंड व्हेन एसिड्स आर न्यूट्रलाइज्ड, राइट। मैं खाली ये कह रहा था कि इसको आप एसिड कहते क्यों? ये एसिड इसलिए क्योंकि इसके पास H+1 आयन्स है, राइट। जी। तो वो H+1 आयन्स प्रोड्यूस कर सकता है ना, किसी को दे सकता है। अगर मैं ओके। इस फॉर्मूले के अंदर H+1 खत्म कर दूं तो ये एसिड नहीं रहेगा ना। हाँ जी। अच्छा, तो एवरी टाइम सॉल्ट्स आर गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड इन द सेम वे। अब इसके H की जगह क्या चीज आएगी? Mg आएगा। वो H को हटाएगा, H साइड पे हो जाएगा और उसने H2 गैस बना दी है, और Mg जो है ना वो H की जगह ले लेगा। तो Mg और Cl इकट्ठे हो जाएंगे, राइट। तो Mg इज गोइंग टू कम इन, H को हटाएगा, यानी उसने एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया है। क्योंकि अब ये एसिड नहीं रहा, अब इट्स नॉट केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग H+1 आयंस, क्योंकि अब उसका H+1 आयन खत्म हो गया, ठीक है, वो चला गया। ये बात क्लियर है? यस सर। अच्छा, तो हर दफा आपने सॉल्ट को ना इसी तरीके से प्रोड्यूस करना है कि एसिड का H खत्म करना है, मतलब रिप्लेस H, कोई भी इक्वेशन होगी ना एसिड की, replace the H in the acid with another positive ion, कोई और पॉजिटिव आयन उठा के उसकी जगह डाल दो। तो जब आप H+1 खत्म कर दोगे ना तो वो फिर एसिड रहेगा ही नहीं, इट्स गोइंग टू बी न्यूट्रलाइज्ड, ठीक है। तो हर दफा सॉल्ट्स आर गोइंग टू बी फॉर्म्ड इन दिस वे। ये जो सॉल्ट्स हैं यहाँ पे, दे गोइंग टू बी फॉर्म्ड इन एग्जैक्टली द सेम वे। अच्छा, इसमें एक चीज का ख्याल रखना है कि मैंने Mg को उठा के ना ये Cl के साथ जोड़ तो दिया है, लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है, वो करने के बाद ना इसका जरा फॉर्मूला दोबारा से बना लेना। मतलब ये Mg को मैंने मैंने H हटाया, Mg आया, H की जगह आ गया, और Mg और Cl बन गया, राइट। बस एक काम लाजमी करना है कि इसका फॉर्मूला, वो क्रिस क्रॉस वाला काम ना दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि Mg का क्या चार्ज है? ग्रुप टू में क्या चार्ज होगा?
और Cl ग्रुप 7 में क्या चार्ज होगा? तो फॉर्मूला क्या होगा? हाँ, सर MgCl2। Mg1 होगा और Cl2 हो जाएंगे, तो इसका फॉर्मूला जो होगा ना, इट्स गोइंग टू बी Mgcl2, राइट? तो हर दफा जब वो सॉल्ट बनाओगे ना, तो एंड में वो क्रिस क्रॉस वाला काम जो है ना वो दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, दैट्स योर इक्वेशन। अच्छा, अभी हम बैलेंसिंग नहीं कर रहे, मतलब इस इक्वेशन को मैं दोबारा लिख लेता हूँ। इट्स Mg प्लस HCl, और वो क्या बना रहा है? MgCl2, मतलब मैं नीटली लिख रहा हूँ, ठीक है, प्लस H2। अच्छा, इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड, ठीक है, इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड, वो भी हम नहीं कर रहे, पहले हम फॉर्मूला देख लें कि बन जाए सॉल्ट कैसा बनानी है। क्योंकि बैलेंसिंग का मसला है कि यहाँ पे 2 H पड़े हुए हैं, यहाँ पे तो एक ही H है ना, तो मतलब राइट साइड, उस साइड पे एटम ज्यादा हैं, ठीक है। सो बैलेंसिंग अभी हम बाद में, अभी हम सिर्फ फॉर्मूलाज के, इक्वेशन के अंदर ना फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। अच्छा, Mg का किसी और एसिड के साथ करते हैं सेम तरीका के, नथिंग डिफरेंट, लेट्स से Mg विद फॉस्फोरिक एसिड। सो Mg प्लस फॉस्फोरिक एसिड क्या चीज है? ऊपर जाके देखो कि कहाँ गया फॉस्फोरिक, किन दो आयन से मिलके बना था? H+1 और PO4-3, वो मिलके क्रिस क्रॉस करने के बाद ना H3PO4 बना था, ठीक है। सो दिस इज योर फॉस्फोरिक एसिड। तो दोबारा हम जाएंगे Mg प्लस फॉस्फोरिक एसिड। H2 गैस तो लाजमी बनेगी, उसको पहले ही लिख लो, H2 गैस बननी है। सॉल्ट कैसा बनी है? Mg आएगा और किसको हटा देगा? वो सारे जो H थे ना उसके पास, उनको खत्म कर देगा, ठीक है, और Mg उनकी जगह पे आ जाएगा, Mg आ जाएगा और PO4। अब मुझे बताओ कि Mg ग्रुप 2 में तो क्या चार्ज था, और PO4 पॉलीएटॉमिक आयन है जो हमने पहले पढ़ा था, वो ऊपर जाके देख लो कि मतलब वो यहाँ पे भी लिखा हुआ है वैसे चार्ज उसका। PO4 पे क्या चार्ज होता है? -3, ठीक है, PO4 यहाँ पे है -3 है। तो PO4, वेज इट, हाँ, वो प्लस माइनस को ऊपर ही रहता, ठीक है। ये क्या होगा Mg? ठीक है, Mg3 और PO4 2। चार्जेस अब यूजली लिखते नहीं हो, मतलब चार्जेस वही के वही है, लेकिन ओवरऑल चार्ज ना जीरो है, ठीक है, मिला के चार्ज जीरो है। सो दैट्स योर सॉल्ट, सही है। तो नेक्स्ट वन, ट्राई द नेक्स्ट वन के, सुबान इज दिस क्लियर? नहीं, आप क्लियर है? यस सर। अच्छा, Mg प्लस नाइट्रिक एसिड, तो व्हाट इज, इनके नीचे नाम लिखते जाओ, मतलब ताकि वो अगर ऊपर नहीं लिखे हुए तो दोबारा एक दफा कॉपी पे लिख लो, ठीक है। अच्छा, नाइट्रिक एसिड कौन सा वाला है, कौन सा? हम्म, वो नाइट्रेट आयन था प्लस H+, मतलब मिलके वो HNO3 बन रहा था, ठीक है। तो दैट इज व्हाट नाइट्रिक एसिड इज। तो HNO3, H2 गैस वो लिख दिया, सॉल्ट क्या होगी? H हटाओ और Mg को उसकी जगह, सर MgNO3 2। हाँ, मतलब Mg इज +2 एंड NO3 इज -1, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा? Mg NO3 ट्वाइस, और बस ये, तो इट्स मैग्नीशियम नाइट्रेट, हाइड्रोक्लोरिक फॉस्फोरिक सल्फ्यूरिक एसिड कर लेते हैं। अच्छा, सो आई हैव Mg प्लस सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो कौन सा है? सल्फेट आयन के साथ होता है, मतलब H+1 और SO4-2 मिलके H2SO4 बनाते हैं, ठीक है। तो दैट सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड उससे बनता है। अच्छा, सो इट्स H2SO4
और सेम चीज H2 गैस वैसे ही लिख दो, प्लस Mg इज गोइंग टू नॉक आउट द H और उसकी जगह आ जाएगा, तो इट्स गोइंग टू बी Mg एंड SO4। क्रिस क्रॉस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पहले ही +2 और -2 है ना, तो मतलब वो रेशियो वैसे ही 1:1 हो जाएगा, ठीक है। तो इट्स जस्ट गोइंग टू बी MgSO4। अच्छा रिमेंबर, इक्वेशन कोई भी बैलेंसिंग अभी हमने नहीं की, ठीक है। इनमें से कोई भी इक्वेशन बैलेंस नहीं है। अच्छा जस्ट फॉर ये कौन सा था, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड था। दिस वन इज योर फॉस्फोरिक। ठीक है, योर सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा सेम चीज अब करनी है एग्जैक्टली ये जरा इक्वेशंस लिखो ना। डू दिस विद एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम रिमेंबर ग्रुप 3 में होता है, उसका चार्ज +3 होता है, ठीक है। ये चारों रिएक्शंस ना इन्हीं के साथ, एल्यूमिनियम विद HCl, एल्यूमिनियम विद फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ये जरा मुझे इक्वेशंस बनाओ ना, भेजो जरा। हम्म, सेम करना है एग्जैक्टली बस मैग्नीशियम हटा के एल्यूमिनियम के साथ इक्वेशंस बनाओ ना। एंड रिमेंबर के एल्यूमिनियम इज इन ग्रुप 3, ठीक है। तो वो ग्रुप 3 में, सुबह ने आप ये इसका ना मुझे भेजो उस पे, व्हाट्सएप पे मुझे भेजो। जी, मैं एल्यूमिनियम वाले करके भेजता हूँ आपको। ठीक है। और मैं बोर्ड का लिंक मैंने भेजा हुआ है उस पे, या आयंस पता करने हैं, तो उनके चार्जेस वगैरह मेरे से पूछ लो। सर मैंने भेजे हैं आपको। नहीं, चारों कर लिए। ये चारों। फिर सोडियम के साथ करो अब, एक से मैं देख भी लूँ। HCl के साथ नहीं किया, बाकी सबके साथ किया, HCl मिस हो गया। ठीक है, वो जो पहला नहीं है AL3, अच्छा इसमें पहले वाले में एक छोटी सी मिस्टेक है, AL3PO4 3 नहीं है, वो 3 3 कट कट हो जाएगा। 3 3 कट हो जाएगा। मतलब वो सिंपलेस्ट रेशो होना चाहिए ना, जो फॉर्मूला होता है ना उसमें, ओके। ओके। मतलब क्लियर है। हाँ जी, क्लियर है। तो बस ए एल फिर पी ओ इसके अलावा वो बस AlPO4 होगा। और दूसरी चीज है कि मेटल जब अकेला होता है ना उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, मतलब Mg अकेला होगा ना तो वो किसी को इलेक्ट्रॉन लूज तो कर नहीं रहा वो, तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं ये होगा। वो तो इधर जाके चार्ज आता है ना जब वो एक वो नेगेटिव। मैंने वैसे
अपनी हाँ, आसानी के लिए भी लिखा था कि कंफ्यूज ना हो बाद में मैं। कौन सा? HNO3? हाँ, कौन सा? मुश्किल है। एल्यूमिनियम प्लस क्या है, नाइट्रिक एसिड? क्या होगा, सॉल्ट क्या बनेगी? मतलब एच की जगह क्या आ जाएगा? मतलब एच को आपने हटा देना ना, उसकी जगह एल्यूमिनियम आ जाएगा और NO3 होगा। Al पे क्या चार्ज होता है, ग्रुप 3 में होता है। और NO3 पे क्या चार्ज होता है, माइनस। तो फॉर्मूला क्या होगा? ठीक है, और मतलब साथ H2 गैस भी बन रही होगी। तो ये आपकी सॉल्ट होगी, और मतलब वो चार्जेस हटा दो, ये सॉल्ट होगी। और मतलब Al से करने के बाद ना सोडियम के साथ भी स्टार्ट कर लो, ठीक है। मतलब पहले एल्यूमिनियम वाले बना लो। बन गए सारे। नहीं, अब आपने किए। ग्रुप 1+1 है। दिखा दो, चेक करा दो। जुबान होगी अगले। जी सर। NNO3, NO2SO4, ठीक है। ठीक है, सारे ठीक है। बस इसमें ये नहीं है। हाँ, ये ऐसा क्यों लिखा हुआ है? नहीं मतलब इसका वो है तो ये भी ठीक, लेकिन ये तो फॉर्मूला क्या होगा, H3PO4 होगा ना। तो बस इसको H3PO4 लिखो। मतलब वो जब क्रिस क्रॉस करोगे ना, तो ये H3PO4 होगा, ठीक है। बस ये, बाकी सही है तुम्हारा हुआ है। दिखाओ। हाँ, ये तो बाकी वो तुम्हें एक साइड पे, एक तो पहली बात एज हट जाएगा। इसमें बारी बारी। चलो ठीक है, सुभान नयाब आपका नहीं आया अभी तक। चलिए गया।